Hi guys, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कॉल्ड बोल्ड लेटर की नई कड़ी लेकर आया हूँ। आशा करते हैं यह पिछले वीडियो की तरह ही इसे भी प्यार और सब्सक्राइब मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन, देयर अर्निंग्स आर सच दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। ऐसे तो ये नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन दिख रहा है, फिर भी देयर अर्निंग हमारा सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, सच ऑब्जेक्ट है एडजेक्टिव के रूप में, दैट कंजक्शन है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, फाइंड वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। फाइंड को कॉपुलर वर्ब कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट या मैनर में एडजेक्टिव लिया जाता है, इसलिए यह एडजेक्टिव है जो एक कॉपुलर वर्ब के कारण आया है। कभी भी कॉपुलर वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उसके बाद 2 + V1 में कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। यहाँ तक 2 + V1 में लिया गया है। अब कंडीशन है मेक, लेट, हेल्प, सी, फील, डू, डिड, हियर, बर्स्ट जैसे शब्द के बाद हमेशा V1 आता है। यहाँ मेक आया है, इसलिए यहाँ 2 + जो V1 लिखा है ये 2 यहाँ का गलत है। फ्रेज के फॉर्म में लोग इसे याद रखते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट। लेकिन अगर ग्रामर से देखें, ये वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी बिना 2 का लेता है, इसलिए यहाँ का 2 एरर है। अब हम इसके ऑप्शंस में जाए, 2 आया है, V4 है, नहीं होगा। 2 मेक सही है, लेकिन यहाँ पर 4 ले रहा है, ये गलत है। 2 मेक है, यहाँ V1 है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। 4 मेकिंग नहीं होगा क्योंकि कॉपुलर वर्ब प्लस एडजेक्टिव आए तब हमेशा इसके बाद 2 + V1 में इसका कॉम्प्लीमेंट जुड़ता है, ये याद रखना चाहिए। इसका रूल है कि कॉपुलर वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 + V1 होता है, ये रूल है। इस रूल को याद रखना चाहिए। इसके कारण यहाँ का आंसर हमारा सी होगा। बाकी सारे ऑप्शंस में कोई ऐसा फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इवेडर्स सब्जेक्ट है। टैक्स इवेडर्स मतलब टैक्स से बचने वाले, टैक्स चोरी करने वाले। शुड हैवली फाइंड, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के रूप में, फाइंड वर्ब है। अब शुड के बाद V3 नहीं आता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में एरर है। अब देखें तो टैक्स इवेडर्स को कोई फाइन करेगा, टैक्स अधिकारी कोई फाइन करेंगे, ये तो किसी को फाइन नहीं करेगा, पैसिव चाहिए। तो यहाँ कर रहा है शुड बी हैवी फाइन, वर्ब के पहले एडवर्ब होता है, इसलिए ये नहीं होगा। शुड हैव हैवली फाइन, ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, आगे का सेंटेंस प्रेजेंट है, इसलिए भी नहीं होगा। आगे कह रहा है शैल हैव हैवी फाइन, फिर वही बात है, वर्ब के पहले एडवर्ब आना चाहिए। शुड बी हैवली फाइन, ये हमारा आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट अगर इस कार्य को करे तो एक्टिव वॉइस में बनाना चाहिए। अगर यहाँ का सब्जेक्ट इस कार्य को नहीं करे तो हमेशा पैसिव वॉइस में बनता है, इसलिए ऐसा इस रूल को ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सब्जेक्ट है, एग्जामिन वर्ब है, बोथ सैंपल्स ऑब्जेक्ट है, वेरी केयरफुली ढंग या तरीका यानी मैनर है, ये बट है। अब ये कंजक्शन प्रीपोजिशन दोनों है। के बाद देखें तो वर्ब आ रहा है, यहाँ पर भी एग्जामिन वर्ब है, कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को छोड़ता है, यानी दोनों वर्ब का कॉमन दे हो गया। फेल्ड टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट,
एनी डिफरेंसेस कह रहा है आगे इन देम, यहाँ कह रहा है बोथ सैंपल्स। कोई दायरा क्लियर नहीं कर रहा है, ये नंबर क्लियर कर रहा है। इन का यूज हम दायरे के साथ करते हैं, यहाँ नंबर दे रहा है बोथ सैंपल्स। तो हमें लगता है कि इसमें प्रीपोजिशन का एरर है और ऑप्शन में भी बिटवीन दे रहा है। तो हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को देखें तो सम डिफरेंस होगा या एनी डिफरेंस होगा। तो यहाँ कह रहा है फेल्ड, नकारात्मक एक शब्द है। नकारात्मक शब्द के कारण यहाँ पर सम की जगह एनी होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, ऑफ टोक्यो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कर रहा है। इज हमारा वर्ब है, ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन के बाद दैट आ रहा है। तो दैट किसके लिए? तो पॉपुलेशन के लिए। ऑफ एनी अदर टाउन यानी टोक्यो के अलावे, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यह सुपरलेटिव का इंटरचेंज फॉर्म है और इस आधार पर इसे नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव का नेचर देते हैं तो एनी अदर का यूज करते हैं। उस आधार पर यह क्वेश्चन सही है, इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हमारा ई होगा। हमने इस तरह की एक क्वेश्चन कॉमन एरर में भी करवाया है, आप उसे एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू इनहांस देयर रेपुटेशन थ्रू स्ट्रेटजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी, कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग सोशल इनिशिएटिव टू ओपन मार्केट। इन एडिशन के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन है, मूवमेंट के सारे शब्द टू लेते हैं। एडिशन करेंगे तो किसी से जुड़ेगा तो मूव करेगा, तो जहाँ मूवमेंट का वर्ब हो वहाँ टू होता है। ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, इसलिए किसी भी प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, यहाँ पर V1 नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर अब हमें देखना होगा कि 2 + V4 कहाँ है। तो हम देखें तो ऑफ इन्हांसिंग कर रहा है, यहाँ कर रहा है टू इन्हांसिंग, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। क्यों? एडिशन के साथ फिक्स्ड है टू, कारण मूव का वर्ब, मूवमेंट के सारे वर्ब टू लेते हैं और जैसे ही कोई प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद आईएनजी का फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ का आंसर हमारा इन्हांसिंग होगा। टू इन्हांसिंग होना चाहिए, इस आधार पर इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डॉक्टर न्यू दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू द काइंड ऑफ वर्क आई वुड बी डूइंग। यहाँ वुड आ रहा है, ये नहीं होगा। क्यों? ठीक इसके पहले के सेंटेंस में वुड आ चुका है। कभी भी सेम मॉडल्स के दो सेंटेंस अगर रखे हों तो कभी भी इसमें से एक का जाना तय है। अब कह रहा है माई डॉक्टर न्यू दैट, मेरे डॉक्टर जानते थे कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, पूर्णतया रिकवर हो जाऊंगा और जैसा काम मैं पहले करता रहा था उस चीज़ को करता रहूँगा। यानी कोई कार्य इस घटना के होने के पहले हुआ करता था वो घटना होगा, यानी पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म होना चाहिए, ऐसा सेंस यह क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ कर रहा है वुड हैव बीन, ये दोनों नहीं आएगा। हैड बी डन पैसिव है, यहाँ आई इस कार्य को करेगा, इसलिए पैसिव तो नहीं चाहिए, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हमारा सब्जेक्ट है, फेल्ड वर्ब है, इन हिज अटेम्प्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, टू डिस्पर्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। क्या डिस्पर्स? द मूव, बिफोर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है द मिसक्रिएंट्स हमारा सब्जेक्ट है, सेट वर्ब है। क्या सेट? द फायर सेट कि बस को सेट। फ्रेज के फॉर्मेट्स को याद लोग रखते हैं एसएससी वाले, सेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑन फायर, यह उनका फ्रेज के फॉर्म में याद किया हुआ शब्द। वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हमारा बस है और यह एक तरीका के फॉर्म में जाएगा। जलती हुई आग के हवाले कर दिया गया। जलती हुई आग के हवाले बस को कर दिया गया। ये कहते हैं कि बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस में आग लगाई गई कि आग में बस को ले जाकर डाल दिया गया। अगर ये छोड़ देंगे तो इसका सेंस होगा कि आग में बस को ले जाकर डाल दिया गया, जबकि यहाँ पर मिसक्रिएंट है, बदमाश लोग था तो बस में आग लगाया। इससे इस फ्रेज का आंसर होना चाहिए था सेट द बस ऑन फायर। सेट द बस ऑन फायर पहला आंसर इसका होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होना चाहिए। सेट आ रहा है, ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरी मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट्स प्रीपोजिशन से लगा है, इसलिए यह सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट है ही, इज है verb, काम है ऑब्जेक्ट। बट आया है के बाद सब्जेक्ट आया है, इसलिए इस बट को कंजक्शन कहना होगा। टुडे ही अपीयर्स, टुडे आया है, यहाँ पर हैबिचुअल दिखा रहा है, तो कोई आज की घटना हैबिचुअल नहीं हो सकता। आज की घटना हुई है ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। इसके बदले में कोई बीता हुआ कार्य को दिखाने का टेंस यूज होना चाहिए। या तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए या कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट आना चाहिए। ऑप्शंस में प्रेजेंट परफेक्ट का कहीं नहीं। और यहाँ पर इज अपीयरिंग है, तो अपीयर जो है प्रतीत होना, स्टेट ऑफ माइंड का वर्ब, कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बच गया अपीयर्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बच गया हमारा। अपीयर्ड ये दोनों होना चाहिए। यह एक प्रकार का कोपुलर वर्ब है। इस कोपुलर वर्ब के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ WH है, लास्ट में क्वेश्चन का साइन है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैन वन सब्जेक्ट है, मोबिलाइज वर्ब है, सपोर्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम कलीग्स ओरिजिन का भाव, इसलिए फ्रॉम लिया है। विदाउट आया है, विदाउट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद पढ़े हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या V4 आता है, यहाँ V4 है, सही है। लेकिन यह बीइंग हमेशा एडजेक्टिव लेता है, क्योंकि यह एक प्रकार का कोपुलर वर्ब, इसलिए यह कॉर्डियली यहाँ गलत है। इस कॉर्डियली की जगह कॉर्डियल होना चाहिए, तो कॉर्डियल खोजें तो कॉर्डियली है, नहीं होगा। कॉर्डियली नहीं होगा। इसी तरह से कॉर्डियल है, ये होगा। यहाँ भी कॉर्डियली है, नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। आशा करते हैं कि आप इस सेक्शन से कुछ सीखे होंगे। आपके एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत सराहनीय कार्य करेंगे। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी जो ज़रूरत हो वह मेरे वीडियो में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।